Hello aspirants, welcome to Nexus IAS Academy. In this lecture, we are going to complete the leftover topics. ये पार्ट 2 है अगस्त का आपका करंट अफेयर डिस्कशन का, और इसमें हम लोग सम अप कर देंगे पूरे जितने आपके टॉपिक बचे हुए थे उनको। तो जो टॉपिक हमारा अभी स्टार्ट होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से है। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये। तो सबसे पहला है आपका, इसमें कुछ रिजर्वायर के नाम थे करंट अफेयर में। पीपर छेड़ी रिजर्वायर, ये कहाँ पे है आपको क्वेश्चन पूछ देगा। तो छुरा ब्लॉक गरियाबंद में है, और यहाँ पे 1558 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेशन फैसिलिटी देकर प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए इसमें पैसा डाला जा रहा है। कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितना अप्रूव हुआ है, ठीक है। ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये और ये दोनों आपको पता होना चाहिए। रानी झाप माइक्रो इरिगेशन स्कीम, ये गौरेला ब्लॉक में है, गौरेला पिंडरा मरवाही में, आपको पता होना चाहिए। एक माइक्रो इरिगेशन से प्रोजेक्ट है जिससे वाटर मैनेजमेंट सुधारने और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबली इंप्रूव किया जाएगा। लाठ नाला डाइवर्जन स्कीम, ये कहाँ पे है, सारंगगढ़ ब्लॉक में, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है कोसरटेडा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो बस्तर में है आपका, बस्तर ब्लॉक में। नेक्स्ट एक आपका किया गया आर्चरी एकेडमी के लिए, ये पांड्रा पार्ट में हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज 79th इंडिपेंडेंस डे पर क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, कुछ घोषणाएं वो देखेंगे हम लोग। 15 अगस्त 2025 में 79th एडिशन रहा इस साल हमारा देश का। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फ्लैग होइस्टिंग की हमारे गवर्नर श्री रमन डेका जी ने राजभवन पर, और सीएम श्री विष्णुदेव साय जी ने पुलिस ग्राउंड परेड जो होता है, जहाँ पे ग्राउंड जो है रायपुर का, वहां पे इन्होंने क्या किया, फ्लैग होइस्ट किया, ठीक है। हिस्टोरिकल क्या रहा यहाँ पे, तो बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट के 29 माओइस्ट अफेक्टेड विलेज में पहली बार हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो इंडियन फ्लैग है उसको फहराया गया। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, सक्सेस है हमारे लिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, 25 साल हुए छत्तीसगढ़ को। तो राज्य महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय जी जो हैं वो 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक 25 वीक तक इसको मनाया जाएगा हमारे स्टेट में। इसके लिए किया गया, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 15 अगस्त से चालू करके 6 फरवरी तक रहेगा ये, ठीक है। 6 फरवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, डोंगरगढ़ और बुद्धिज्म से रिलेटेड, ये ऐसे याद रख लीजिएगा उसको आप लोग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर टाइम पे लोकल स्पोर्ट्स होंगे, बस्तर ओलंपिक्स होंगे, जिसको अब हम लोग खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहेंगे। फोक कल्चर के बारे में होगा, बस्तर पदुम को प्रमोट किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। हर घर तिरंगा कैंपेन चला 2 अगस्त से 15 अगस्त तक, थर्ड फेज था इस कैंपेन का, 3 साल से हो रहा है। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, ऐसे टाइप से चला है इस साल पे, ठीक है। नेक्स्ट, मैं छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ, आई एम अ छत्तीसगढ़ी स्पीकिंग पर्सन, ऐसा क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छे हमारे देश और स्टेट के कवि रहे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, जिनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। वो बहुत ही एक जो होता है सटायर, जो होता है व्यंग की भाषा वाले कवि हुआ करते थे। ये जो डॉक्टर दुबे थे, इनका अंतिम काव्य रहा, फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन रहा ये, ठीक है। इसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के जीवन, संस्कृति और आप बोल सकते हो उनको सब चीजें लिखी थी उन्होंने, ठीक है। पुस्तक का जो अनवील किसने किया था, सीएम, जो आपके सीएम और असेंबली जो स्पीकर हैं, उन्होंने 8 अगस्त को इसको वो किया था, क्या बोल सकते हैं आप, अनवेल किया था, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेरी डेकोरेटेड पर्सनैलिटी ऑफ आवर स्टेट। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये डिस्कवरी आत्मनिर्भर भारत और क्लीन एनर्जी का जो हमारा गोल है उसके लिए काफी स्ट्रेटेजिक रहेगा। मिनरल डिस्कवर्ड कौन कौन से थे, तो पोटेंशियल डिपॉजिट्स ऑफ निकल, कॉपर एंड प्लेटिनम, ये जो है हमको पीजीई ग्रुप बोला जाता है। निकल, कॉपर और प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं इसको, पीजीई ग्रुप का मतलब। तो ये सारी चीजें हमको मिली हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिली हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीजीई ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन छत्तीसगढ़ वर फाउंड इन, तो आपको पता होना चाहिए भालूकोना जमनिधि ब्लॉक, महासमुंद के डिस्ट्रिक्ट में ये हमको मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। निकल और पीजीई क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो ईवीज होते हैं, और हाई टेक टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत वाइटल है, ठीक है। इनका आप बोल सकते हो काफी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है ये हमारे देश के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, वेरी ग्रेट थिंग।
नेक्स्ट एजुकेशन और एनर्जी से रिलेटेड कुछ अचीवमेंट को देखते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी जो रायपुर में है, उनको नैक A+ अवार्ड, जो जनरल यूनिवर्सिटी कैटेगरी होता है, उस छत्तीसगढ़ का पहला स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है टू रिसीव दिस एक्रेडिएशन। नैक अवार्ड A++, A+, B++, ये सब मिलता है यूनिवर्सिटीज को कि कितने अच्छे हैं वो सब, ठीक है यूनिवर्सिटीज। तो हायर एजुकेशन में काफी अच्छा ये यूनिवर्सिटी, नैक A+ मिला है इनको अवार्ड, आपको ग्रेड पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का फर्स्ट एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलार प्लांट कहाँ डला? तो आपको पता होना चाहिए दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 75 किलोवाट का क्या है ये प्लांट को डाला जा रहा है, और ये 106 टन कार्बन एमिशन को कम करेगा हर साल, ठीक है, ग्रीन एनर्जी के तहत। सेकेंड प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर इन छत्तीसगढ़, तो इट इज लोकेटेड इन दरिमा ग्राम पंचायत, जो अंबिकापुर ब्लॉक में है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट ऑफ सरगुजा डिवीजन है ये, ठीक है। स्वच्छ भारत और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा ये। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को ग्रैनुअल्स में, शीट्स में रिसाइकल करके वेस्ट टू वेल्थ वाला मॉडल के तहत काम किया जाएगा। तो सेकंड प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है? अंबिकापुर में है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। आयुष्मान योजना रैंक फोर्थ स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट रहा हमारा छत्तीसगढ़, 77 लाख लोगों को। फर्स्ट तमिलनाडु रहा, आपको पता होना चाहिए। कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे हैं हम लोग, ठीक है, पहले नंबर पे तमिलनाडु है। सम ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट पल पल एक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फाइनेंशियल अवेयरनेस देकर फ्रॉड से सुरक्षा प्रदान करेगा ये, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। प्रोजेक्ट धड़कन, ये क्या है? आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों में जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के अर्ली डिटेक्शन और फ्री ट्रीटमेंट के लिए है। तो प्रोजेक्ट धड़कन, दिल धड़कन, ठीक है। प्रोजेक्ट विजय भाव, ये क्या है? प्रोजेक्ट विजय भाव, तो बच्चों को ट्रैफिक रूल्स, ड्रग प्रिवेंशन, गुड टच, बैड टच और साइबर क्राइम की जानकारी दी जाएगी इसमें। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दीज और थिंग्स, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स पता ही होने चाहिए। ड्रग में हमारा देश घुसता जा रहा है, यूथ हमारा। गुड टच बैड टच के बारे में जब तक पता नहीं रहेगा, बच्चे ऑफेंड रोकेंगे कैसे लोगों को, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट दक्ष, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टेक्निकली प्रोफिशिएंट बनाकर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए है। हरिहर पाठशाला प्रोग्राम, स्कूल में ग्रीनरी लाने और स्टूडेंट में नेचुरल अवेयरनेस, नेचर के ऊपर अवेयरनेस के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 कब से कब हुआ? 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर तक हुआ ये का। इसका थीम क्या था? डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ? तो ओसाका जापान में हुआ ये। छत्तीसगढ़ का पार्टिसिपेशन रहा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। स्टेट विल सेट अप इट्स स्टेट लेवल स्टॉल ऑन इन्विटेशन फ्रॉम ITPO, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉल लगाया गया था वहां पे, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमको बोला था, तो हमने लगाया था स्टेट ने। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे 2025, नया भारत, विकसित भारत @2047 का रोड मैप है, उसके तहत कुछ कुछ क्या हुआ हमारे यहाँ अनाउंसमेंट हुए। तो क्या क्या अनाउंसमेंट है ऐसे जान लो, बहुत डीप में मत जाना। सेमीकंडक्टर और हाई टेक लीडरशिप के लिए इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप बनाया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2025, 24,600 करोड़ दिया गया है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो टू मेट द टारगेट ऑफ 50% क्लीन एनर्जी बाय 2025, ठीक है, ओरिजिनली 2023 है, तो ये इसके लिए भी लाया गया। GST रिफॉर्म्स लाया गया, ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे इसको अभी, चलो। नेक्स्ट, 17th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2025, तो हमारे देश में अभी क्या हुआ? श्री जगदीप धनखड़ जो थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने अचानक से हेल्थ इश्यूज के कारण रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 17वें जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके लिए इलेक्शन हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? CP रामकृष्ण एक NDA जो है उनके कैंडिडेट थे और वो जीत जाते हैं इसमें, ठीक है। कितने वोट से? तो 152 वोट्स मिलते हैं इनको, 152 वोट से वो जीत जाते हैं, ठीक है। 452 वोट इनको मिलते हैं, 300
यूपीए गवर्नमेंट के, यूपीए के ये इंडिया अलायंस जो बोला जा रहा है उनके लोगों को मिले, ठीक है, उनके जो बी सुदर्शन रेड्डी थे उनको 300 वोट मिले, और सीपी जो आपके राधाकृष्णन थे उनको 452 वोट मिले, और ये हमारे क्या बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट 17th नंबर पे। दिस पर्टिकुलर इलेक्शन इज हेल्ड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट के तहत। तो आपको ये पता होना चाहिए। इस सीक्रेट बैलेट का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट इशू अ व्हिप, ठीक है, टू देयर एमपी कि इसको वोट करना है। नेक्स्ट, ऑपरेशन महादेव। तो ये ऑपरेशन टेररिस्ट के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, पता होना चाहिए। कब लाया गया, 28 जुलाई 2025 को हुआ ये, और ये लिडवास जो आपका फॉरेस्ट एरिया है, हरवान इलाका है आपका, दचिंगन नेशनल पार्क के पास जम्मू एंड कश्मीर में, वहां लॉन्च किया गया। 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम टेरर अटैक में जो शामिल आपके 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जो लेट से जुड़े हुए थे लश्कर तैयबा से, उनको न्यूट्रलाइज किया गया इस पर्टिकुलर ऑपरेशन महादेव में, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, जिसमें आपके चिनार ग्रुप थे, आपके कॉर्प्स हुआ करते थे, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव। इसमें 3 जो टेररिस्ट थे, सुलेमान, अफगान और जिब्रान, इन तीनों को मारा गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बहुत तगड़ा हमारा आर्मी है, उससे कोई नहीं लग सकता। इंडियाज फर्स्ट सोलार पैनल ऑन रेलवे ट्रैक, ये क्या न्यूज है भाई, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो ये प्लेस कौन सा है क्वेश्चन में पूछेगा, तो ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वाराणसी इंडिया का पहला सिटी बनने जा रहा है, जहां पे बन गया है, जहां एक्टिव रेलवे ट्रैक के बीच में रिमूवेबल पोर्टेबल सोलार पैनल लगाए गए हैं। ये पैनल ग्रेवल और स्लीपर्स के बीच में यूज्ड स्पेस जो होता है ना, पटरी के बीच में जो जगह होती है, उसको उपयोग करने के लिए लिया गया है, ठीक है। 70 मीटर के आसपास पायलट प्रोजेक्ट में 28 पैनल को लगाया गया है, और वो 67 यूनिट दे रहे हैं। बस इतना याद रखो कहाँ लगाया गया, ऐसा नया टाइप से सिस्टम सेट किया गया है वाराणसी में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन, हेपेटाइटिस डी से रिलेटेड और स्लीपिंग सिकनेस से रिलेटेड 2 डिक्लेरेशन हुए हैं। हेपेटाइटिस डी से WHO का स्टेटस क्या रहा, दे रिक्लासिफाइड दिस पर्टिकुलर हेपेटाइटिस डी एज कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग। इनका कहना है ये एक डिफेक्टिव वायरस है जो हेपेटाइटिस बी वायरस HBV पर निर्भर करता है और लीवर कैंसर को बढ़ाता है या बढ़ने का कारण बन सकता है। तो इसका सिर्फ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रिवेंशन है, लगा लो सब लोग ऐसे टाइप से। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस क्या है, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रैपसोमेनिया, ऐसा है, सोमियासिस। तो केनिया इज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस, 10th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस थिंग, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक डील है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांवा में है आपका। और यहाँ पे न्यूज ये था कि मोल्डोवा 107वां मेंबर बनता है 5 अगस्त 2025 को इसका, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया फ्रांस स्टार्ट किए थे COP21 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुड़गांव में है, ये बता दिया मैंने हेडक्वार्टर। एशियाज लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन, अब ये कहाँ पे है, तो रुद्राष्ट्र इसका नाम रखा गया है। 4.5 किलोमीटर का ये फ्री ट्रेन है, 4.5 किलोमीटर लंबा, सोच के देखो आप लोग। और इसका ट्रेन रूट है कहाँ से कहाँ, गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन, चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश में, वहां से गरुआ झारखंड तक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट ट्रेन का नाम क्या है, रुद्राष्ट्रा, यूपी से झारखंड। न्यू मून ऑफ यूरेनस, यूरेनस में फिर से एक नया मून हमको देखने को मिला, जिस मून का नाम है S2025U1, ठीक है। तो अब तक हम लोग को टोटल 29 मून पता चल गए हैं यूरेनस में है। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय नासाज जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उससे हमने 2 फरवरी 2025 में इसको देखा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पर्सन देख लेते हैं जो न्यूज में रहे। शुभमन गिल, अ ग्रेट बैटर क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इनको भारत का टेस्ट कैप्टन के रूप में पहली बार डेब्यू किया इन्होंने इस साल पे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और टेस्ट डेब्यू ही करते साथ कैप्टन के रूप में 4 सेंचुरी लगा दी थी उन्होंने, 754 रन बनाए थे उस सीरीज में, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर ने ये काम किया है। नेक्स्ट इज उमा कंजीलाल, ये कौन है? वाइस चांसलर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू जो है ना, उसकी नई वाइस चांसलर हैं ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें, इससे रिलेटेड। स्वयं और स्वयं प्रभु नेशनल जो इनिशिएटिव था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हैं ये। योगी आदित्यनाथ, कौन नहीं जानता इनको? तो इन्होंने 29 जुलाई को 2025 तक उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस टेन्योर वाले सीएम के रूप में अपने आप को जगह बना ली है। आज तक इससे लंबा कोई सीएम एक बार में नहीं रहा है। 8 साल 133 दिन टेन्योर उन्होंने पूरा कर लिया है। इसके पहले पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो रहे थे 8 साल 127 दिन तक। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ है, ये भी लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारे क्या बन गए हैं, क्या बन गए, सीएम बन चुके, पीएम बन चुके हैं, ठीक है। चार 4078 दिन से वो पीएम है हमारे देश में, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन गए हैं, और दुनिया में भी सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये लोकप्रियता को हमको दिखाता है। इससे 4077 डेज तक इंदिरा गांधी थी सेकेंड लॉन्गेस्ट, एक बार में जो एक पैच में, और ये लॉन्गेस्ट बन गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऑल टाइम रिकॉर्ड किसके पास है? तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास है, 6130 दिन थे वो, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, वो आज़ादी के बाद से वही थे हमारे यहाँ पीएम। जतिंदर पाल सिंह, ये कौन है? एक रिटायर्ड नेवी कमांडर हैं, और डीप ओशियन मिशन के तहत नेशनल नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में 5000 मीटर की ह्यूमन डाइव इन्होंने पूरी की है। जतिंदर पाल सिंह, याद रखिएगा नाम को, ठीक है। नेक्स्ट, अनु रानी, तो अनु रानी कौन है? शी क्लिंच्ड पोलैंड में इंटरनेशनल आपका जो क्या हुआ है, विस्लाव मनिक मेमोरियल जो है पोलैंड में, वहां वुमेन जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको पता होना चाहिए अनु रानी के बारे में, ठीक है। अजय कुमार कौन है? अजय कुमार भल्ला, ही इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सत्यपाल मलिक, फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, इनकी डेथ हो गई, ही पास्ड अवे। डॉक्टर मयंक शर्मा, ये कौन है? ही अज्यूम चार्ज्ड द चार्ज ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज में। तो ये मैग्नस कार्लसन कौन है? तो ये आपके खतरनाक आदमी है चेस से रिलेटेड, एंड ही वॉन द इनॉग्रल चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन के बारे में तो बता ही दिया हमने। कुछ कॉन्फ्रेंसेस के बारे में अब बात कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड 2025, सीओपी 15 से ये बना था, आपको पता होना चाहिए। और इसका इस साल का 15th एडिशन रहा। और इसका कहाँ पे ये रहा, कहाँ पे हुआ ये? तो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में, ये जुलाई के एंड पे इसको किया गया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थीम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है आपका। रामसर, अच्छा रामसर जो है ये वेटलैंड के लिए होता है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इस साल का थीम था कंजर्विंग वेटलैंड फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। की आउटकम क्या रहे इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के? तो इंडिया का प्रपोजल इसमें अडॉप्ट हुआ, जिसका एम है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करना फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रामसर कहाँ अडॉप्ट हुआ था ये कन्वेंशन? तो रामसर एक जगह है जो ईरान में है आपका, और ये 2 फेब 1971 में इसको अडॉप्ट किया गया था, और इसी दिन को 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं हम सब, ठीक है। वेटलैंड क्या होता है? दलदली क्षेत्र जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं। बीमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, इसके होस्ट फर्स्ट बीमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल जो सप्तासुर वाज होस्टेड इन न्यू दिल्ली। भारत मंडलम जो है बहुत सुंदर एक हॉल है, वहां पे इसको होस्ट किया गया। 7 नेशन 1 मेलोडी करके थीम था इसका, ठीक है। सप्तसुर इसीलिए नाम रखा गया। 7 नेशन है बिम्स्टेक में आज की डेट में। कौन कौन से हैं? ब्राजील, इंडिया, कौन कौन से हैं? म्यांमार है क्या? बताओ कौन कौन से हैं, चाहिए मेरे को नीचे यहाँ पे, ठीक है। लो बता ही देता हूँ यार, फिर बोलोगे सर बताया नहीं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है, ठीक है। बिम्स्टेक उसी का एक्रोनिम है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ की समिट हुई 2025 में,
और ये कहाँ हुई, तो आपका ये हुई थी चाइना के तियानजिन में। कहाँ हुई, चाइना के तियानजिन में। 5th टाइम चाइना हैज होस्टेड एससीओ समिट, आपको पता होना चाहिए। एक नया मेंबर ऐड हुआ है यहाँ पे जिसका नाम है बेलारूस, और अब इसीलिए 10 मेंबर टोटल हो गए हैं। इसके टोटल मेंबरशिप में इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और अब बेलारूस भी है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ है। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025, तो यहाँ इंडिया का अचीवमेंट रहा। तानवी शर्मा और वेनेला कलागोटले, ये दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन सिंगल्स इवेंट में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार 2 इंडियन वुमेन सिंगल प्लेयर ने एक ही एडिशन में मेडिकल मेडल जीता है हमारे देश में, तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या है आपका, स्क्वॉश, वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप से रिलेटेड है। तो ये आपका अनहाद सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फिडे वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, तो दिव्या देशमुख जो है, इन्होंने शी डिफीटेड कोनेरू हम्पी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन टू विन द फिडे वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल, शी इज द 3rd ओवरऑल विनर, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, तो ये आपका कहाँ हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है एकदम इंपॉर्टेंट। डल लेक में हुआ, श्रीनगर में, आपको पता होना चाहिए। इसका मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर, किंगफिशर इज अ बर्ड, तो हिमालयन किंगफिशर इसके मैस्कॉट बनाया गया था, इसमें आपको पता होना चाहिए। और यहाँ टोटल 6 मेडल हम जीत के आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ टॉप 10 ग्लोबल एयरपोर्ट 2025, तो ट्रेवल एंड लीजर प्लस वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 टॉप 10 एयरपोर्ट को दिया गया। उसमें फर्स्ट नंबर पे रहा इस्तांबुल का एयरपोर्ट टर्की, और हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा, सबसे टॉप पे रहा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 9th प्लेस इसको ओवरऑल मिला वर्ल्ड में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड, और वो बढ़ते ही जाएगा धीरे धीरे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 11% से ग्रो कर रहा है हर साल ये। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से चीजें देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आया, पहला क्वेश्चन ही बनता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है। क्वेश्चन यही पूछेगा यहाँ से, तो कौन रिलीज करता है इसको, ठीक है। इसका नया एडिशन आया, और इंडिया की जो GDP ग्रोथ है उसको 6.4% दिखाया गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ग्लोबली 3% से दुनिया बढ़ रही है, इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसके हिसाब से, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंक 2025, तो ये कौन इशू करता है, ये पहला क्वेश्चन पढ़े बनेगा। तो ये आपका इशू करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, ठीक है। स्विट्जरलैंड में टॉप रैंक मिला फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड को विद द रैंक ऑफ 100, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया थोड़ा और खसक गया है, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 41 रैंक है हमारा, वी स्लिप 2 पोजीशन। नेक्स्ट, अवार्ड्स के बारे में, तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड हुए इस साल पे हमारे देश में, और ये जो 25 में हुआ, ये 2023 के फिल्म्स के लिए था, ठीक है। तो एक साल बाद का होता है। तो बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल को माना गया। बेस्ट डायरेक्टर किसको बोला गया, तो सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान के लिए, विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए शेयर किया इन दोनों ने। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट फिल्म रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी को मिला, तो आपको पता होना चाहिए। बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल को मिला, और बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज शाम बहादुर 1971-72 की युद्ध बांग्लादेश अलग करने पे, विक्की कौशल इसमें हीरो रहे। कहाँ हुआ, नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में, और अश्वनी वैष्णव जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको दिया है, आपको पता होना चाहिए। जूरी थे आशुतोष गोवारिकर। नेक्स्ट,
कुछ अवार्ड के बारे में है फिर से, पेन ट्रांसलेट अवार्ड, ठीक है। तो ये क्या रहा, तो इसके ऑथर रहे गीतांजलि, गीतांजलि श्री ऑथर, ट्रांसलेटर रहे डेजी रॉकवेल, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अवार्ड इन दोनों को मिला, ऑथर के लिए गीतांजलि श्री को और ट्रांसलेटर के लिए डेजी रॉकवेल को। दिस इज द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर इंडियन लिटरेचर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड इन्होंने किया था, लिख लीजिए। इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 ये किसको मिलता है, तो गोपीनाथ बोरदोलिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या कि जो आपका ट्रांसपोर्ट कैटेगरी है अवार्ड के अंदर, इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड में, उसमें गोपीनाथ जो बोरडोली हैं उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गुवाहाटी का है उसके टर्मिनल 2 में बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से जो टर्मिनल 2 है वहाँ पे असम के कल्चर को वहाँ दिखाया है, बैम्बू और फॉक्सटेल ऑर्चिड से बनाया है पूरे उस इलाके को। तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए उनको मिला है। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज किसको मिला, तो बीबी फातिमा वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इनको मिला है, आपको पता होना चाहिए। वंस एलिफेंट्स एलिफेंट लिव्ड हियर करके है, कर्नाटका का एक ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको जनरली यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज को नोबेल प्राइज भी बोला जाता है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये इनको मिलता है। जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर वी नारायण को मिला, नारायणन को, तो ये आपको पता होना चाहिए। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड नितिन गडकरी जी को मिला नेशनल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हमारे देश में अगस्त के टाइम। वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी नाम है, इसमें कुछ ज्यादा बताने को नहीं है। वाइस एडमिरल संजय वत्सायन इनको बनाया गया, और इनके पहले थे कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बनाए गए, तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, तो ये नाम भी पता होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ सोनाली मिश्रा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमन टू कमांड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिंस इस एस्टेब्लिशमेंट, जब से ये बना है, सोनाली मिश्रा। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ संजय सिंघल, ठीक है, 93 के आईपीएस ऑफिसर हैं ये। प्रेसिडेंट ऑफ बीएफआई अजय सिंह को बनाया गया, फिर से री इलेक्ट किया गया उनको, आपको पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ एएआई कौन बने हैं, ट्रिपल एआई श्रीनिवासन के स्वामी, ठीक है, इनको भी री इलेक्ट किया गया है। री इलेक्ट वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले के दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या था, प्रलय मिसाइल टेस्ट, क्या था प्रलय मिसाइल टेस्ट, तो इट वाज कंडक्टेड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ऐसे सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको पता होना चाहिए। प्रलय इसका नाम रखा गया है। 150 से 500 किलोमीटर तक का 5 टन का वेट लेकर मैक्सिमम 6.1 मैक की स्पीड से ये जा सकता है। तो प्रलय तो है ही भाई, ये एकदम खतरनाक टाइप से, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इसरोज होप मिशन। तो इसरो का जो होप मिशन है, इस मिशन का नाम हिमालय आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। होप क्यों रखा गया, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ये है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। मिशन का प्लेस है आपका सोकर वैली लद्दाख में, 14,000 फीट के आसपास यहाँ पे हमको कर रहे हैं यहाँ। इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज प्रेपरेशन फॉर गगनयान ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम एंड फ्यूचर, जो आपका इंटरप्लेनेटरी मिशन हमारे देश में किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज भी। स्पेस लाइक कंडीशन है ना लद्दाख की, उतनी ऊंचाई में हवा कम, ऑक्सीजन कम, लो यूवी, लो प्रेशर, सेलाइन परमाफ्रोस्ट, एक्सट्रीम कोल्ड, तो वो सब लोगों को वहाँ, जो लोग जाएंगे ऊपर, उनको वहाँ रखा जाएगा। नासा एंड आईबीएम सूर्या एआई मॉडल, तो नासा और आईबीएम जो एक प्राइवेट कंपनी है, उन्हें सूर्या एक एआई मॉडल बनाया है। क्यों बनाया है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोलार स्टॉर्म और स्पेस वेदर फोरकास्टिंग में एक क्रांति लाने के लिए, ठीक है। सन का इमेज इन मल्टी वेवलेंथ एवरी 12 सेकेंड में कैप्चर करते हैं ये। नासाज लूनार न्यूक्लियर रिएक्टर, तो आपको पता होना चाहिए टारगेटेड 2030 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। मून पर 100 किलोवाट न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने के लिए
एक सस्टेनेबल प्रेजेंस बनाने के लिए और मार्स के लिए फ्यूचर मिशंस को चेक करने के लिए बनाया जाएगा ये नासा लूनार सोलार रिएक्टर, ठीक है। इससे एक रिलेटेड मिशन पता होना चाहिए, अर्टेमिस मिशन नासा का मेजर ह्यूमन मिशन टू लैंड एस्ट्रोनॉट ऑन द मून है, इसी मिशन को बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून इंटरेक्शन विद द सन, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी है आपका वेनेरा डी वीनस मिशन, ये रशिया का एक मिशन है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज प्लान टू बी लॉन्च बिटवीन 2034-36, ठीक है। एक लैंडर होगा इसमें, सरफेस स्टडी के लिए एक ऑर्बिटर होगा एटमॉस्फेरिक एनालिसिस के लिए, और एक यूनिक बलून प्रोब होगा डेंस जो वीनस का आपका एटमॉस्फेयर है उसके डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। वी हैव कंप्लीटेड द अगस्त का डिस्कशन पार्ट। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर, ठीक है। तो अच्छे से इन करंट अफेयर को आप पढ़ते रहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। और इन मटेरियल को रिवाइज करिएगा, टिक करके रखिएगा या हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। ये मटेरियल टेलीग्राम और एकेडमी नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन में अवेलेबल है एंड दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप बिल्कुल उसका एंजॉय कर सकते हैं एंड फ्रूट ले सकते हैं एक्चुअली, जो हमने मेहनत की है आप लोगों के लिए। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडीइंग गाइस, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लासेस।